एससीएस न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी तेज रफ्तार के जेकी पटना औरंगाबाद मुख्य सड़क पर एक ट्रैक्टर चालक के जान लेलक। पटना जिला के रानी तालाब थाना क्षेत्र के बेहटा औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर चालक के जान लेलक। घटना पुतुत गांव के पास के बताल जा रहा है, जहां तेज गति से आबि रहल एक ट्रैक्टर अनियंत्रित भ गेल और ओकर चालक सड़क पर गिर गेल। सड़क पर गिरते विपरीत दिशा से आबैत एक अन्य ट्रैक्टर के चपेट में आबि गेला से घटना स्थल पर ही ट्रैक्टर चालक के मौत भ गेल। लोकसभा चुनाव नजदीक है, हर पार्टी सब अपन गोटी सेट करे में लग गए। चेन्नई में पूर्वांचल जनता पार्टी के तरफ से पटना के मौर्या होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल जनता पार्टी पटना के मौर्या होटल में एक प्रेस वार्ता के आयोजन कैलक। आई प्रेस वार्ता में दिल्ली सॉयल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश कुमार सिंह कहलन कि हमारा गृह राज्य बिहार में पिछला कई वर्षों की स्वार्थी राजनेता के वजह से बेरोजगारी, लचर शिक्षा व्यवस्था, बदतर चिकित्सा सुविधा, औद्योगिकीकरण के अभाव आदि अनेक समस्या से बिहार जूझ रहा है, जबकि बिहार के अनेक प्रतिभा राष्ट्र निर्माण में अपन सहयोग दे रहा है। विकसित राज्य के सब मानदंड के अनुसार बिहार अत्यंत पिछड़ा है। इस बात की क्या गारंटी है कि पूर्वांचल जनता पार्टी जो है बिहार में सत्ता में आएगी तो भ्रष्टाचार या जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आज जो स्थिति हो गई है वह उसी दिशा में हर किसी को राजनीति जो एक जमाने में बड़ा ही आदरणीय शब्द था, आदर के साथ राजनीति को लिया जाता था। नेता शब्द बड़ा ही आदरणीय था और जिसे नेता कहा जाता था उसको बड़े ही श्रद्धा की नजर से देखते हैं। और आपको मैं एक बात अभी बता देना चाहता हूं आपके बीच में कि जिसे नेता कहा जाता था, नेताजी कहा जाता था, वही हमारी पूर्वांचल जनता पार्टी के आदर्श हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस निष्ठा के साथ कार्य किया, हम उसी दिशा में जाने का प्रयास करेंगे। गारंटी दे देना, आज सही आपने कहा कि विश्वास ही नहीं रहा आपके देश में, हमारे देश में विश्वास का संकट उत्पन्न हो गया है, विश्वास ही नहीं है। देखिए, आज जहाँ तक राजनीति की बात है, नेता सबसे जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा बिहार के लोगों को एक अच्छी भावना से नहीं देखते, बल्कि नेता सबसे उनके मन में एक खराब भावना ही आता है नेताओं के प्रति, क्योंकि आज एक पॉलिटिक्स जो राजनीति है वो एक माफिया का गढ़ बन गया है। कोई भी अच्छा आदमी, कोई जनशासित आदमी या जो प्रोफेशनल है, बाकी सज्जन जो है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाह रहे इसलिए क्योंकि वहाँ पर इतनी माफिया है जो उनको इतनी कठिनाइयाँ होती है वहाँ पर उठते हैं। इसी को सोच के अगर हर लोग यही सोचे तो कहीं हमारा राजनीति और भी गंदा होता चला जाएगा और उनके हाथों में चलता चला जाएगा। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, न उससे उभर सकते हैं। इसी सोच के साथ मैंने भी इसमें आया है एक समाज सेवा की भावना से, और साथ में जो है हमारे एक्स फौजी लोग हैं उनको काफी कठिनाइयाँ हो रही हैं आम जीवन में। मैं गाँव में जाकर उनसे मिलता हूँ, उनकी काफी प्रॉब्लम्स हैं और प्रशासन उनके प्रति बहुत ही उदासीन और जो है निराशा वाला, हताशा वाला रवैया उनके प्रति, उनको कहीं भी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो इस सोच के साथ जो हम अपने भूतपूर्व सैनिकों की भी मदद कर सके इस पार्टी के द्वारा, और साथ में इस पार्टी में सेना के लोग, बाकी प्रोफेशनल, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी लोगों को यहाँ पर लाके इस पार्टी को बाकी सबसे हम एक अलग पार्टी को। पर्व त्योहार के देखे शराब के तस्करी से तेज भ चुकल है। सुपौल में पिछला दिन गुप्त सूचना के आधार पर भेल कार्रवाई में लगभग 2400 बोतल शराब बरामद भेल। पर्व त्योहार के मौका पर शराब के कारोबारी शराब के तस्करी में जोर शोर से लागि गेल छथि। बिहार के सुपौल जिला के सीमावर्ती भीमनगर ओपी क्षेत्र में बीतल रात NH 106 के फुलकाहा बितरनी के समीप नेपाल से आनि रहल शराब से भरल एक टाटा मैजिक के खरदेर के पकड़ल गेल। हालांकि शराब से भरल टाटा मैजिक गाड़ी में करीब 5 लोग सवार छल, लेकिन पुलिस के देखते सब जान बचा कर भाग गेल। रात के अंधेरा के लाभ उठाकर 4 आदमी मौका से भागे में सफल रहल। बावजूद पुलिस भारी मात्रा में शराब और गाड़ी के जब्त कर लक। गिनती कल जाए पर लगभग
2387 बोतल नेपाल निर्मित शराब बरामद कयल गेल, जेकर अनुमानित कीमत लगभग 10,74,150 रुपया बताओल जा रहा है। कल थाना पर गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ शराब तस्कर नेपाल के रास्ते जो है भारत में एक मैजिक गाड़ी पर शराब लेकर जाने वाले हैं और इसी सूचना के क्रम में थाना के द्वारा छापेमारी की गई और एक मैजिक गाड़ी पर लगभग 18 बोरा दिलवाले देसी नेपाली शराब की बरामदगी हुई और जिसमें लगभग 2387 बोतल दिलवाले शराब जिसकी की मात्रा लगभग 716 लीटर है और पकड़ा गया और चालक की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसका नाम उमेश यादव है जो किशनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और मुख्य तस्कर की भी पहचान की जा चुकी है। समस्तीपुर के सिंघिया घाट पर बंद रेलवे गुमती के क्रॉस करे के चक्कर में एक व्यक्ति अपन जान गंवा दिलन। बंद गुमती पार करे के दौरान एक बाइक सवार ट्रेन के चपेट में आबि गेल। घटना सुबह 8 बजे के जखन जानकी एक्सप्रेस के ग्रीन सिग्नल भ गेल छल, गुमती गिरल छल, तै के बावजूद एक व्यक्ति गुमती के नीचा से जबरदस्ती रेलवे लाइन के क्रॉस करे के कोशिश कलन और ट्रेन के चपेट में आबि गेला, जाहि से घटना स्थल पर ही दम त्याग दिलन। मृतक व्यक्ति के नाम राजमणि पासवान बताओल जा रहा है। पूर्वी चंपारण के ढाका नगर परिषद में अवैध वसूली से ई रिक्शा चालक सब काफी परेशान छथि। पूर्वी चंपारण के ढाका नगर पंचायत क्षेत्र में भ रहल अवैध वसूली से ई रिक्शा चालक काफी परेशान छथि। लिहाजा ढाका नगर पंचायत में ई रिक्शा चालक सब चक्का जाम क दिलन। शहर के बीच चौराहा पर सैकड़ों के संख्या में ई रिक्शा चालक सब सड़क के जाम क दिलन। संगे संग नगर पंचायत के खिलाफ नारेबाजी से हो गलन। विरोध प्रदर्शन कर रहल चालक सब के कहब छल जे शहर के हर एंट्री पॉइंट पर बैरियर लगाकर ई रिक्शा चालक से जबरन अवैध वसूली कयल जाइत अछि। चालक सब बतौलन जे ई रिक्शा वाला अपन पैसेंजर से मात्र 5 रुपया भाड़ा लैत अछि और बैरियर लगाकर बैसल ओइठम के दबंग सब एक बेर में ओइठम 25 रुपया वसूल लै छथि। बताओ एमे की हम कमाएब और की हफ्ता देब। इसमें कहना है कि हम लोग घर परिवार को चला रहे हैं। अब इसमें भी जो है ये बैरियर वाले, घोड़ा जहां बैरियर वाले, पटकरी बैरियर वाले 5 रुपया भाड़ा लेते हैं और 5 रुपया में भी जो है कि हम लोगों से बैरियर मांगते हैं। बताइए ये क्या उचित है या नहीं है उचित? हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, SDO साहब को बुलवाइए तब ये जाके जाम टूटेगा और प्रशासन कहेंगे जहाँ पे ठीक है जाम तोड़िए तो हम लोग जाम तोड़ेंगे। दुर्गा पूजा के लेकर समस्तीपुर में शांति व्यवस्था कायम रखे के मद्देनजर ताबड़तोड़ छापेमारी भ रहल अछि। लगभग 12 व्यक्ति के समाचार प्रेषण तक गिरफ्तार कयल जा चुकल छल। समस्तीपुर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर जगह जगह छापेमारी चल रहल अछि, जाहि में लगभग 12 व्यक्ति के अखन तक गिरफ्तार कयल गेल। दुर्गा पूजा पर अनुमंडल पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई तेज क देल गेल अछि। जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र में जगह जगह भेल छापेमारी में 12 व्यक्ति के गिरफ्तारी भेल। दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करावे के लेल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी काफी सक्रिय दिख रहल छथि। 4 लोग के जिला बदर सेहो कयल गेल हन। दुर्गा पूजा दशहरा को लेकर के पुलिस द्वारा जो भी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है उसमें जो एक्टिविटी की जा रही है उससे संबंधित आज पीसी बुलाई गई थी, जिसमें कल रात में हमारे सब डिवीजन में टोटल 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इस महीने में कुल 54 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 691 लोगों पे 107 की कार्रवाई की गई है। 176 लोगों पे 116 CRPC के तहत कार्रवाई की गई है। सभी थानों में शांति समिति की बैठक हो चुकी है। DG से मीटिंग हो चुकी है। हम लोग संवेदनशील है, तत्पर है और आशा करते हैं कि शांति से सब। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब द्वारा दिवाली फेस्ट के आयोजन पटना में कयल गेल। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब के द्वारा पटना के मौर्या होटल में दिवाली फेस्ट के आयोजन कयल गेल। आई वर्ल्ड पैलिएटिव केयर डे अछि। बिहार में आमजन के एहि शब्द के अर्थ समझे में काफी मुश्किल भ सकैत अछि। पैलिएटिव केयर के अर्थ होइत अछि कोनो पैघ बीमारी जाहि में दैनिक पीड़ा के अलावा ओ तनाव, डिप्रेशन एहन समस्या से गुजरि रहल होइत और जतेक भी चिकित्सकीय सेवा से गुजरै छथि आगा ओहि बीमारी के कोनो चिकित्सा उपलब्ध नहीं अछि। एहन बीमारी में मरीज एवं हुनक परिवार के सामाजिक एवं आध्यात्मिक सेवा के विशेष जरूरत होइत अछि।
एहने भयावह रोग के अंतिम चरण में एहन स्थिति बने थे जहन मरीज घर में रहना पसंद करते। वो एम्स में सेनेरिटा के तरफ से पिछले 2 सालों से दिया जा रहा है। हर बच्चा जो वहाँ पैदा होता है उसको, और उसमें एक नारा लिखा रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरा माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। तो ये अभी पिछले हफ्ते जाकर के सेनेरिटा के सदस्य एक योगदान है, बिकॉज आई एग्जिस्ट। तो हम जब जीवन जीते हैं तो समाज जिस तरह से हमारा केयर करता है, अगर हमारी मृत्यु होने जा रही है तो भी समाज हमको उतना ही केयर करे। ये आज का थीम है, बिकॉज आई मैटर। आदमी उस परिवार को कैसे सहयोग मिले, तो इन लोग उस दिन जो इस तरह के मरीजों को देखी तो इन लोग ने स्वतः सारे मेंबर्स ने कहा कि सर हम लोग इसको जिस तरह से भी हो सकता है। तो हमने कहा कि घरों में जब वो वो बीमारी रहता है तो बड़ी मुश्किल होती है, तो ये कहे कि हम महिलाओं को उसके लिए प्रेरित करेंगे, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, हम उनको घर में भेजेंगे। पैलिएटिव केयर या प्रशामक देखभाल बोलते हैं। तो एम्स में उसके लिए हमारी ओपीडी चलती है, भर्ती की भी सुविधा है, लेकिन घरों में अभी बिहार में घर में कैसे हम उसको केयर करें इसके लिए कोई सुविधा नहीं है। एक और है जो हमने सर्विस चैलेंज वीक किया था, पूरे बिहार में जितने भी हमारे सदस्य हैं वो 1 सप्ताह तक उन्होंने एक ही टॉपिक पर हर दिन सर्विस किया था। 2 अक्टूबर को स्वच्छता से शुरू हुआ था, 3 अक्टूबर को लिटरेसी था, इस तरीके से 1 हफ्ता तक हमने किया था। तो उनको, उनमें से जिन क्लबों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। और इसके अलावा हमारी एंकर सब आ रही हैं और एक डांस ट्रूप आ रहा है, तो उनका भी कार्यक्रम होगा। और मेन अट्रैक्शन हमारा बम्पर हाउसी है, क्योंकि ये दिवाली का समय ऐसा रहता है, धनतेरस के 2 दिन पहले हमारा कार्यक्रम है, तो उस समय सबको एक उत्साह रहता है कि अगर जीतते हैं और वो भी सोना चांदी, तो एक लोगों में अलग उत्साह बनता और लगता है कि हाँ यह साल हमारे लिए काफी भाग्यशाली होने जा रहा है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह आगामी जिला स्थापना दिवस समारोह और मिथिला महोत्सव के लोक एक अहम बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह आई मिथिला महोत्सव और जिला स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के लेल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता केलन। बैठक के दौरान समारोह में कखन कोन कार्यक्रम राखल जाए, कार्यक्रम के की रूपरेखा हुआ, एहि पर विशेषज्ञ सबसे राय जानलन और पूरा मंथन के बाद एहि बैठक में कई तरह के निर्णय लेल गेल जे जिला स्थापना दिवस समारोह और मिथिला महोत्सव चूंकि संयुक्त रूप से मनायल जाइत अछि तें एकरा विशेष आकर्षक बनावे के तैयारी शुरू क देल गेल। लगभग मंच के आसपास ही रहे। पिछले बार तो मजबूरी में बनाए थे सर, वो हेलीपैड को हम लोग कोई जगह था नहीं, उस तरह कम था, हमका जगह बना दिया। ये उपाय दिया सर से फिर फोन करके हेलीपैड का, लेकिन वो 2 मंच बेकार हो जाता है। मिथिला दलान पर ही कार्यक्रम यहाँ बहुत काम हो जाता है। फर्स्ट डे इनॉग्रेशन, स्टॉल का, फिर मंच का, मंच पर में औपचारिकताएं में समय लग जाती है। वो दिन तो पूरा खत्म है, वही दलान बना के वही करेंगे, आसपास सामने तक आगे तक कर लें हम लोग। पूरा ग्रामीण परिवेश का दृश्य होना चाहिए और वो ये उसी पक्का पर बना दे जो झोपड़ी वगैरह बनाना है, जो भी करना है एक ही प्रसार दोनों साइड में बना लीजिए, दोनों साइड में, दोनों साइड, और उसको भी बीच में ले लिया जाए, उसको भी लेकर के उसको कलाकारों को कार्यक्रम के लिए जगह रहे। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह आई भू अर्जन कार्यालय के औचक निरीक्षण केलन। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह आई दरभंगा भू अर्जन कार्यालय के औचक निरीक्षण केलन। निरीक्षण के दौरान वो कई पंजी के मांग केलन और ओकर बारीकी से निरीक्षण केलन। निरीक्षण के बाद वो मीडिया से बात करैत कहलन जे भू अर्जन के काम में किछु लापरवाही देखल जा रहल अछि। खासकर किछु जगह भू अर्जन कयल गेल छल जाहिमे सड़क निर्माण होइ के छल। सड़क निर्माण आब अपना अंतिम चरण में अछि, लेकिन किसान सबके अखन तक पूर्ण रूपेण मुआवजा नहीं भेटल हन, जे कि एकटा चिंता के विषय अछि। वो स्पष्ट लहजा में कहलन जे 1 महीना के अंदर हर कोई किसान के मुआवजा भेट जाय के चाही जे एहिमे अपन जमीन देने छथि, और यदि यह नहीं होइत अछि तो अनुशासनात्मक कार्रवाई कयल जायत। ये जिला भू अर्जन कार्यालय में समीक्षा की गई जो भू अर्जन के हमारे लंबित मामले हैं, विशेषकर SS-17 जो है हमारा राज्य उच्च पथ जो हमारा 17 है उसका समीक्षा हम लोगों ने किया है भुगतान की। तो
तो इसमें लगभग 50% किसानों को ही लगभग 50% राशि का भुगतान हुआ है, जो कि लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। तो वो कार्य हमको असंतोषजनक प्रतीत हो रहा था, उसी की समीक्षा हम लोगों ने किया है और 1 माह का अंतिम रूप से समय दिया है कि सभी जितने हमारे रैयत हैं, किसान हैं, उनका भुगतान हो जाना चाहिए हर हालत में। तो उसमें लोग स्पीडअप किए हैं और इसकी हम लोग दैनिक रूप से मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि वो सड़क लगभग बन करके हमारी तैयार है और मुआवजा भुगतान नहीं हो पाना अभी तक बहुत आपत्तिजनक है। तो जो भी जांच पड़ताल करना है उसको करके 1 माह के अंदर हर हालत में करेंगे, अन्यथा कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। लहरियासराय के केएम टैंक पर कौशल विकास केंद्र में रोजगार सृजन के वास्ते एक प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किया गेल, जाहिमे मुख्य अतिथि के तौर पर दरभंगा जिला के एलडीएम उपस्थित छला। लहरियासराय के केएम टैंक पर कौशल विकास केंद्र में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत एक जागरूकता अभियान के शुरुआत किया गेल, जाहिमे मुख्य अतिथि के तौर पर एलडीएम दरभंगा उपस्थित छला। एहि दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देल गेल और बतायल गेल जे 5 लाख से लऽ कऽ 25 लाख तक के लोन एहि योजना के तहत उपलब्ध अछि, जाहिमे किछु कैटेगरी देल गेल अछि। एहि योजना में कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाओल जा सकैत अछि, ग्रामीण अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के प्रोजेक्ट लगायल जा सकैत अछि, हाथ कागज एवं रेशा उद्योग लगायल जा सकैत अछि, संगे संग सेवा उद्योग, वस्त्र उद्योग सेहो एहि के मार्फत लगायल जा सकैत अछि। एहि बारे में एलडीएम से विशेष बातचीत कयल गेल और पूरा जानकारी देलनि जे एहि योजना के की सब फायदा अछि। ओ स्पष्ट रूप से कहलनि जे सिर्फ सब्सिडी लय के लेल ई योजना में शामिल नहीं हो, बल्कि रोजगार सृजन करे के लेल योजना में शामिल हो। ज्यादा से ज्यादा लोग के रोजगार मिलत तखने जखन लोग एहिमे आगा बढ़ के एता। स्पष्ट रूप से कहलनि जे अखन तक 226 आवेदन आबि चुकल अछि और ओहिमे से 27 टा के सिलेक्शन भेलन, मतलब रेशियो बहुत कम अछि। लेकिन एलडीएम के जखन ई पूछल गेलनि जे बैंक के नकारात्मक रवैया के की कारण अछि, तो हुनकर जवाब गोल मटोल छल। ये है प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना, इसमें खादी ग्राम आयोग की तरफ से है। इसने हम लोग को संस्था को दिया है कि आयोजन करने के लिए हम लोग कौशल विकास सेंटर चलाते हैं। इस सेंटर से दरभंगा भी है, मधुबनी भी है और बिहार में मेरा ग्रुप चल रहा है संस्था की तरफ से। इसमें अधिक से अधिक युवक युवती जो रोजगार ले और सही दिशा में अपना उद्योग करके अगर उत्पादन करता है कोई भी व्यक्ति अगर माल, उसका मार्केटिंग हम लोग भी कर देंगे हर स्तर में, मसाला का हो या तेल, जिस तरह का उद्योग करेगा उसका लिंक हम लोग लाइनिंग कर देंगे। पर्पस मेरा हम लोग का है कि ये रोजगार अधिक से अधिक रोजगार देना। शासन की तरफ से आयोजित प्रधानमंत्री सृजन रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ आज शिविर आयोजन किया गया। हम लोग जितने भी बेरोजगार युवक युवतियाँ सबको इन्वाइट करके बुलाए हैं और इस आयोजन के माध्यम से जो लोग लोन लेकर के बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों को लोन दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत करेंगे। क्या भूमिका होगी इस लोन में आपका? हम लोग शिविर के तहत अगर प्रशिक्षण का आयोजन होगा तो हम लोग भी प्रशिक्षित करके एक अभी भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसमें बहुत तरह के उद्योग के लिए जो हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगार युवक युवती या उद्यमी जो करना चाहते हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसके फ्यूचर को हम जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि हम जो रोजगार के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमारे जो जितने भी उद्यमी तैयार होंगे उनका रोजगार तो खुद हो ही जाएगा, वो दूसरों को भी रोजगार देने के लायक बनेंगे। इससे हमारे इस योजना को मैंने कई गुना ज़्यादा फायदा होगा। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ के जो उद्योग विभाग के जो जीएम हैं उनको, लीड बैंक के जो मैनेजर हैं उनको, उनके साथ और जो प्रारूप कैसे बन सकता है उसके लिए पटना से भी हमारे पदाधिकारी आए हैं, वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रोग्राम है जागरूकता प्रोग्राम हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, इसमें टारगेट भी है। अब टारगेट जो है तो लोग जो है ये जागरूक नहीं है तो हमारा इस तरह से लोग टर्नअप नहीं हो रहे। तक का ये है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए है, ये बिजनेस के लिए ये नहीं है। और हमको जो है SC ST और OBC और रूरल क्षेत्र में अगर ये कोई लगाता है तो 35% तक का इसमें जो है सब्सिडी में। ये सब तो सारा चीज़ जी पता है जी।
इससे पूर्व भी एडीएम आए थे, उनसे भी एडीएम थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी इस संदर्भ में। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं जी जी, लेकिन बैंक के उदासीन रवैया के कारण जो है सो लोग हर थक के उसमें छोड़ देते हैं लोग जाना। नहीं वैसी बात नहीं है सर। देखिए ये जो है KVIC का, देखिए सर जो हमारा बैंकर जो ये है उसमें हाँ ठीक है 86, मतलब इस जिला में मात्र 86 का टारगेट है, ठीक है। आज के डेट में हमारा भी 6 महीना ये हुआ है ना, पहला क्वार्टर फ्लैग सीजन रहता है, ट्रांसफर पोस्टिंग और क्लोजिंग ऑडिट ये होता है, उसमें जो है बहुत ये नहीं बढ़ा, लेकिन आज के डेट में हमको 27 हो चुका है, ठीक है। तो ये कम नहीं है ना हम, और उसके बाद 8-9 का और प्रोसेस चल रहा है, तो हम लोग 50% पहुंच गए हैं। तो ऐसा क्या है, हम लोग टारगेट अचीव कर ले रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि उदासीन, जो उस तरह के नहीं है। बहुत सारा जो है प्रोजेक्ट ऐसा है, उनको प्रोजेक्ट का ज्ञान नहीं है, कुछ न कुछ जो है लाया गए सीए के यहाँ कुछ बना के दे दिए, और आपको जो है उसका ज्ञान ही नहीं है। आप वो जो अगर कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ये जानकारी है नहीं, तो इसके चलते ये कर देता। इसके पहले भी आप जो कर रहे हैं, गत वर्ष भी हमने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया था, और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये जो है हम लोग इसको कर रहे हैं, जागरूक क्यों कर रहे हैं कि और इसमें अप्लाई हो। अब बताइए 226, मात्र इतना बड़ा जिला में मात्र 226 लोग अप्लाई किए, क्यों? और होना चाहिए। तो हम यही घूम घूम के तो अभी बताने जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट वर्ग की और अप्लाई करें, आप और लें। आपका सर टारगेट 86 है जी, और जी 86 लोगों को साल में देना नहीं, ये तो देना है, वो सरकार भी इसकी, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा जाएंगे, ज्यादा गए थे पिछले साल भी और इस साल, और हम लोग टारगेट रिवाइज करने की बात कर रहे हैं। जो हमारे गोपाल जी अभी आए हुए हैं KVIC से, मतलब वहाँ से, वो कह रहे हैं कि सर आप लोग टारगेट और रिवाइज हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।